Shenzhen. Shenzhen? Yes. Traveling to Guangzhou? Yeah. Okay. Welcome to China. Oh, thank you. इनके बाजू में ओहो, ये देख लो थोड़ी ख़राब है, साफ़ सफाई की नहीं है, बाकी ऐसा होता है इसका बुलेट ट्रेन का। into movie. Movie, Indian movie, good. So welcome to city number 2 of China, Guilin. Hi. Hello. Hello. सो गाइस, वक्त आ गया है चाइना के एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर जाने का। वक्त आ गया है दूसरी सिटीज़ अनुभव करने का। इस वक्त मैं हूँ शेंजन नॉर्थ रेलवे स्टेशन, जो कि महज 6 से 7 मेट्रो स्टॉप्स था मेरे गोंगजिया मेट्रो स्टेशन से, और मैं आ गया हूँ। अब बजे है सुबह के 11:30। और नॉर्थ स्टेशन इसलिए आया हूँ बिकॉज हाई स्पीड ट्रेन्स लगभग चाइना में, मतलब हर सिटीज़ में ना 3 से 4 रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे कि शेंजन नॉर्थ स्टेशन, शेंजन साउथ, शेंजन वेस्ट, ठीक है, ऐसा सब होता है। लेकिन जो नॉर्थ स्टेशन होते हैं ना कोई भी सिटीज़ के, वहाँ से हाई स्पीड ट्रेन जाती है, बुलेट ट्रेन जाती है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, जाहिर सी बात है। तो मैंने सोचा कि जब एक शहर से दूसरे शहर इनिशियल डेज में जा ही रहा हूँ और अभी बजट का भी पंगा नहीं है, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में चाइना के जो एंडिंग डेज रहेंगे उस टाइम बजट कम रहेगा तो हाई स्पीड नहीं ले पाऊंगा। एनीवेज, बैक टू द पॉइंट, यही मैं कह रहा था कि यहाँ से अभी हाई स्पीड ट्रेन पकड़ते हैं और जाते हैं कोई स्टेशन पे। मतलब मैं गुइलिन का सोच रहा हूँ शहर, बिकॉज गुइलिन बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हाई स्पीड ट्रेन लूँगा तो 3 घंटे के अंदर अंदर पहुँचा देगी। रेट वगैरह मेरे को रियल में नहीं पता, टाइमिंग ट्रेन की मेरे को रियल में नहीं पता, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। और हो सके आज अगर गुइलिन की ट्रेन ही ना हो तो फिर मेरे को दूसरी सिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब वैसा वाला सीन है, डाइसी वाला सिचुएशन है, आप समझ रहे हो। लेट्स गो टू द काउंटर। रिक्वायरमेंट में तो क्या ही चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट चाहिए मेरा, दैट्स इट, है ना। और मेरे को टिकट दे देंगे जहाँ भी मेरे को चाहिए बस। चाइना की हाई स्पीड रेल नेटवर्क का कोई जवाब नहीं, बिकॉज दुनिया में जितनी भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क या फिर बुलेट ट्रेन्स नेटवर्क है ना, 2/3 हिस्सा सिर्फ चाइना में है। जी हाँ, अराउंड 66% ऑफ टोटल बुलेट ट्रेन्स नेटवर्क इन द वर्ल्ड सिर्फ चाइना में पाई जाएगी। मतलब कितना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किया इन्होंने। अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो शेंजन में 1.25 करोड़ की थी और गुइलिन में है 12 लाख के आसपास। एनीवेज, सबसे पहले टिकट काउंटर में जाके लाइन लगा देते और टिकट ले लेते गुइलिन की। 深圳 North go to Guangzhou South, from Guangzhou South go to Guilin. Okay? Okay. 229.45 yuan. This is Guilin. This is Shenzhen. Shenzhen. 可在手机扔二3连坐飞机里或者售票厅办理改签退票业务。 Thank you. पूरे 40 मिनट खड़ा रहा, फिर मेरा नंबर आया और जैसे ही नंबर आया तो मोहतरमा ने कहा कि भैया आज गुइलिन के लिए कोई ट्रेन ही नहीं, मतलब ट्रेन है लेकिन सीट्स ही नहीं है, सब सोल्ड आउट है। मैंने कहा कि अरे यार, तो आप दूसरा कोई जुगाड़ बताओ, यहाँ से गोंगजाऊ जाओ, गोंगजाऊ से गुइलिन जाओ, मतलब ऐसा कुछ कनेक्टिंग हो के ऐसा कुछ बता दो। अभी कहाँ वापस शेंजन में हॉस्टल में वापस जाओ और बुक करूँ और कल के लिए टिकट लो, है ना। इससे एक सीख पता चली कि भैया एक दिन पहले ही आप टिकट बुक कर देना ट्रेन स्टेशन में आके चाइना में, है ना। तो उन्होंने कहा कि और ऊपर से आज क्या फ्राइडे है ना, हाँ इसीलिए फ्राइडे सैटरडे को नहीं मिलती है ट्रेन। तो मंडे टू थर्सडे हो तो दिक्कत नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे ध्यान रखना थोड़ा, एक दिन पहले ही मिनिमम टिकट बुक करना। एनीवेज, तो मोहतरमा ने कहा कि ठीक है मैं कनेक्टिंग ट्रेन दे देती हूँ यहाँ से गोंगजाऊ, गोंगजाऊ से गुइलिन। तो ड्यूरेशन तो मेरा ज़्यादा ही लग रहा है। रेट की बात करूँ तो टोटल 230 युआन लगा, मतलब 2,500 रुपये के आसपास लग गया। ठीक है, अभी मैं रात में पहुँचूँगा गुइलिन, ठीक है, क्योंकि 12:48 को यहाँ से गोंगजाऊ की ट्रेन है और फिर गोंगजाऊ से 5 बजे की शाम की है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 7 बजे 7:30 बजे पहुँचूँगा गुइलिन। वैसे आप स्टेशन देख लो, मतलब क्या हाईटेक है। इनफैक्ट वहाँ पे मसाज चेयर्स भी है। अच्छा, जिसको मसाज नहीं करना है वो ऐसा बैठ जाओ, जिसको ऐसा मसाज करना है वो पैसा डाल के गुड़ 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 करो। सही है यार। ये देखो ऐसी होती है टिकट शेंजन से गोंगजाऊ नान और फिर गोंगजाऊ नान से 539 की है गुइलिन।
Here only. After 2 trains. After this train and again one more train, then 12:48 train. Yeah? Okay, cool. पब्लिक अपने जैसी ही है, सेम इंडिया जैसी है, बातें करती है, चिल्लाती है, झगड़ती है रास्ते पे, ऐसा माँ बच्चे को मारती है फाट फाट, अपने जैसी इंडिया जैसी पब्लिक है इधर की। भैया सर को ना भैया, ओ भैया, ओ काका। सो फाइनली हमारी हाई स्पीड ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी फ्रॉम शेंजन टू गोंगजाओ, जिसका डिस्टेंस था 155 किलोमीटर्स। वैसे रास्ते में ना बहुत तगड़े वाले इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहे थे, चाहे रास्ते ले लो या फिर हो हाई राइज टावर्स। की स्पीड में हम भाग रहे हैं, वाओ। इससे पहले आज तक मैंने इतनी स्पीड में कोई बुलेट ट्रेन वगैरह में अनुभव नहीं किया था। सबसे फास्टेस्ट ऐसी एक राइड की थी अबू धाबी में, फरारी वर्ल्ड में, आपको पता ही है, 240 की स्पीड में वो रोलर कोस्टर। ये 306। ये ट्रेन जाएगी जियान तक, और ये ट्रेन नंबर आप देख रहे हो, जी से स्टार्ट होता है। जी से स्टार्ट होता है, मतलब वो सबसे महंगी ट्रेन है और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है चाइना में, ठीक है। सो अब बज रहे 1:23। इसका मतलब क्या, हम महज 35 मिनट्स में पहुंच गए हैं शेंजन से गोंगजाओ। और इसका मतलब एक और है कि हमें 4 घंटा और यहाँ पे रुकना पड़ेगा टू कैच नेक्स्ट ट्रेन फॉर गुइलिन। देखते हैं अभी टाइम कैसे काटते हैं। हाय, यू फ्रॉम Shenzhen. शेंजन? Yes. हाँ, ट्रैवलिंग टू गोंगजाओ। Yeah. ओके। Welcome to China. ओह थैंक यू। इनके रेलवे स्टेशन एकदम एयरपोर्ट जैसे ही होते हैं, चाहे कोई भी स्टेशन ले लो। और यहाँ पे इनफैक्ट बिजनेस क्लास लाउंज भी है, जिसकी अगर बिजनेस क्लास की टिकट होती है ना, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, तो उनके लिए ऐसे लाउंजेस भी बनाए गए। बाय द वे, चाइनीज़ लोगों की आदत होती है ये ऐसे बैठ के कुछ भी करते हैं, मतलब चाहे कुछ खाना हो या फिर ऐसे ही मोबाइल में टाइम पास करना हो, इनको ऐसे बैठना बहुत पसंद है। वो अपने गाँवों में होता है ना, बस वैसे बैठ जाते हैं। चाहे शहर के लोग भी, हाँ, ऐसा नहीं कि इधर के गाँव के लोग की बात करो, शहर के भी। इनफैक्ट 65% नहीं, 80% ऑफ पॉपुलेशन चाइनीज़ नाउ लिव्स इन सिटीज़ ओनली ना, तो वो लोग को आदत है लेकिन ऐसा बैठ जाना। 3-4 घंटे से वेटिंग करने से अच्छा था कि यहाँ आके कुछ काम कर लूँ। आई मीन आगे से आगे टिकट्स निकाल के रख दी मैंने। गुइलिन से चोंगचिंग के निकाल के रख दी, चोंगचिंग से वुहान के निकाल के रख दी। सही है, 1.5 घंटे में ये काम तो हो गया, आगे तकलीफ तो नहीं आएगी एटलीस्ट। अब वुहान से बीजिंग, बीजिंग से शंघाई या फिर XYZ जिधर भी जाना होगा वो आगे देख लेंगे। फिलहाल एटलीस्ट 3 डेस्टिनेशंस की तो दिक्कत नहीं होगी अभी। वैसे काम तो बढ़िया वाला कर ही दिया था, फिर भूख लगी तो सोचा रेलवे के कन्वीनियंस स्टोर से कुछ ले लूँ। सोया मिल्क और 3 केले उठाए, और इसका मेरे को देना पड़ा 500 रुपये के करीब इंडियन करेंसी में। उसके बाद हम निकल पड़े सिक्योरिटी चेक वगैरह के लिए। और चाइना में 90% ऑफ टाइम्स ना सिक्योरिटी चेक में आपको फीमेल ही मिलेगी। स्टेशन पर स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स के साथ साथ एक चीज़ मेरे को काफ़ी इम्प्रेस करी, वो है हर 1 मिनट में ट्रेन है यहाँ पे। जी हाँ, और ये भी चीज़ मेरे को यूनिक लगी कि वॉशरूम में हैंड वॉश के दौरान स्क्रीन्स लगा के रखे हैं इन्होंने कांच में फॉर एडवर्टीजमेंट्स। फाइनली वो वक्त आ ही गया जब हम अपनी सेकेंड लेग ऑफ जर्नी स्टार्ट करने वाले थे, गोंगजाओ टू गुइलिन। ये दूसरे टाइप की ट्रेन है, वो एकदम फास्ट ट्रेन थी जिसका G से स्टार्ट होता था, और ये D से स्टार्ट है, मतलब मीडियम स्पीड की ट्रेन है, लेकिन बहुत क्यूट लग रही है ना, एकदम वाइट एंड वाइट लग रही है। अपना कोच है 8 नंबर, ये 6 जा रहा है, फिर 7। अच्छा, अपना लास्ट है बिकॉज 8 तक ही कोच है। ये 7 आ गया और वहाँ पे है 8, सबसे पहला कोच आइला इनके बाजू में। ओहो, ये देख लो, थोड़ी ख़राब है, साफ़ सफाई की नहीं है, बाकी ऐसा होता है इसका बुलेट ट्रेन का। मस्त है ना। चले, बड़ा बैग ऊपर टेका दिया है, ये तो अपने साथ ही रहेगा अपना हमसफ़र। और सीट पीछे कर दी है, आराम से जाएंगे। 3-3.5 घंटे की जर्नी है, 5:30 की ये ट्रेन है, मतलब 9 बजे रात को उतारेगी।
और फिर वहाँ से मेरा जो हॉस्टल है केवल 5 मिनट बाय वॉक ही है, क्योंकि हॉस्टल वाले का मैसेज आया था पूरा, उससे मुझे ये आइडिया आ गया कि मेरा जो स्टेशन है जहाँ ये उतारेगी गुलिन में, वो मेरे हॉस्टल से केवल 5 मिनट बाय वॉक ही है। शुरुआत में तो ट्रेन धीमी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अगर रास्तों की बात करूँ ना तो बहुत सारी फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस दिख रहे थे, मतलब बहुत सारे, सच कह रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे। धीरे धीरे हमारी ट्रेन भी रफ्तार बढ़ा रही थी, मतलब 250 के करीब, और मेरे ऑपोजिट साइड खिड़की में जो शानदार नज़ारे दिख रहे थे ना, ओए होए, ग्रीनरी, पहाड़, लेकिन मैं तो इस तरफ बैठा हूँ। तो भाई साहब ये वीडियो कौन ले रहा है? ये रही वो दोनों चीनी मोहतरमाएं, शीशी। 1 घंटे का सफ़र बाकी था तो सोचा कि ट्रेन की ही सैर कर लूँ। I mean 8 बोगियाँ ही तो है, जिसमें से 1 बोगी फर्स्ट क्लास के लिए है और 7 बोगी इकोनॉमी क्लासेस के लिए है, जिसमें कैंटीन भी इंक्लूडेड है। ऐसा बाहर जाने को भी डर लगता है, अचानक से गेट बंद हो जाता है। अपना इंडियन रेलवे सिस्टम जैसा नहीं है कि मस्त नीचे उतरे, पकड़े वकड़े खा लिए, चाय वाय पी ली, वो उल्टा मजा आता है यार। ये ठीक है, स्पीड है, क्लीनलीनेस है, लेकिन वो इंडियन रेलवे वाला मजा किधर भी नहीं है भाई। अच्छा, ये कैंटीन है, ओके, अरे वाह। आए 8 युआन, 10 युआन, सब चीजें है, देख लो। पाकिस्तान, हाँ, Yes, yes. ओके। Okay. इंडू इंडू इंडियन, 你是印度 हाँ इंडू इंडियन। 印度मूवी मूवी, हाँ इंडियन मूवी गुड। ओह दिस वेजिटेरियन ओनली 2। 这个可以啊 ये तो मेरे पास भी है भाई, बादाम बादाम तो मैं भी लेके आया हूँ। नो अदर वेजिटेरियन, नो मेयो, वेजिटेरियन मेयो? ए नहीं नहीं नहीं, ये वेजिटेरियन नहीं है। लगता है सबको गुइलिन साउथ ही उतरना है, जिधर हमको उतरना है। एनीवेज बस 5 मिनट में आ ही रहे, लेकिन मेरे को अभी ये पता चली कि मस्त गरम गरम पानी आता है इसमें से, और कप वप भी है। पहले पता होता तो नॉर सूप्स के पैकेट है ही मेरे पास, बना के पी लेता। कोई बात नहीं, हॉस्टल पे बना के पियेंगे अभी। सो वेलकम टू सिटी नंबर 2 ऑफ चाइना, गुइलिन। स्टेशन देख लो, इस तरीके से स्टेशन है, इस तरीके से भीड़ है, अच्छी खासी पब्लिक उतरी है यहाँ पे। स्टेशन उतरते ही आपको काउंटर्स दिख जाएंगे अट्रैक्शंस वगैरह के, बहुत फेमस जगह है लगता है, लेकिन कोई फॉरेनर दिख तो नहीं रहा है, सब चाइनीज लोग ही है। हाय हेलो हेलो भाई, वेलकम मिले तो ऐसा है ना। तो ये रहा अपना कमरा, और ये अपना ही कमरा है जी, क्योंकि कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 6 बेड का डॉम है, लेकिन सिर्फ आप हो, क्योंकि हमने नया नया खोला है ताज़ा ताज़ा, जिसकी वजह से हमारे पास डॉम्स की कोई बुकिंग ही नहीं है। तो दोनों रात, जी हाँ मैंने 2 रात के लिए बुक किया है, 82 यॉन लगा है, तो आप बोल सकते हो 1000 रुपीज़ इंडियन करेंसी का 2 रात, 1 रात का हो गया 500 रुपया। तो उन्होंने कहा कि दोनों रात में आप सिर्फ अकेले ही हो यहाँ पे, तो हमारा ही रूम हो गया ना। मतलब ये सेम चीज़ मेरे साथ नेपाल में हो चुकी है, काठमांडू में, और फुकेत में भी हो चुकी है, और अब ये तीसरी दफ़ा हो रही है कि डॉम बुक करते हैं सस्ते में, लेकिन पूरा का पूरा रूम मिल जाता है, वॉशरूम भी देख लेते हैं, है ना। चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो अभी मैंने हाथ मुंह धो लिया, फ्रेश हो गया, उसके बाद मैं नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद एक स्टोर में गया और 3 लीटर पानी लेके आया, 1.5 लीटर की 2 बोतलें लाया, 6 युआन की, मतलब आप कह सकते हो 70 रुपये के आसपास, ठीक है। और ये किटली तो रूम में था ही, इसको मैंने धोया अच्छे से। नीचे किचन बंद है, तो किचन से मैंने क्या लिया ना, ये कप ले लिया, और स्पून तो मैं घर से लेके ही आया हूँ। इसको धोया अच्छे से, और फिर मस्त अभी गर्म पानी करके इंस्टेंट नूडल्स हो गए, ये ओट्स हो गया, सफोला, नॉर सूप्स हो गया, मतलब जो भी सब मैं लेके आया हूँ, तो रूम में ही बना के खाने का अवसर मिल गया। मतलब किधर जाने की जरूरत नहीं, किचन विचन, ये अच्छा हुआ, किधर जाने की जरूरत नहीं, मतलब जस्ट टू मेक दिस फूड। हाँ, बाकी तो अपन ये खाने के बाद नीचे उतरेंगे ना, गुलिन की गलियां देखेंगे ना रात में। तो ये रात के 11 बज चुके हैं और हम नीचे उतर पड़े हैं टू एक्सप्लोर गुलिन इन नाइट। क्योंकि देखो सिटीज होती है ना, जैसे कि शंघाई हो गई, बीजिंग हो गई, हेलो शेंजन हो गई, है ना,
वो सब रात में घूमने का इतना मज़ा नहीं आता है। बड़ी बड़ी सिटीज़ हालांकि वो लाइवली ज़्यादा रहती है, ये लाइवली कम रहती है, लेकिन ऐसी सिटीज़ जो नेचर से सटी हुई है, यू नो, यहाँ पे रात में मैं ज़रूर घूमने की कोशिश करता हूँ। टायर 3 सिटीज़ बोल लो, जो भी है, लेकिन देख लो रात का यहाँ का भी माहौल 11 बजे का थोड़ा तो लाइवली है। वैसे गुलिन की बात करूँ ना तो ये मेरे को हनोई की याद दिला रहा है, वियतनाम का कैपिटल। सच कह रहा हूँ, बिकॉज हनोई ना सिटी होकर भी थोड़ा नेचर से सटा हुआ है, कल्चर से सटा हुआ है, थोड़ा एंशिएंट लुक देता है। हर जगह वियतनाम के झंडे दिखते हैं, उसी तरह यहाँ पे हर जगह चाइना के झंडे दिखेंगे आपको। ये भी नेचर से सटा हुआ है, झाड़ियों के बीच में, है ना। इनफैक्ट आपने ट्रेन से देखा ही रहेगा, 2 लेक है यहाँ पे, रिवर है, ली रिवर, जो कि बहुत मशहूर है आई मूवी से। आई मूवी में विक्रम भाई ने जो भी है मतलब गाने शूट किए थे, तू चले संग चले अभी से, वो सब यहीं पे हुए। एनीवेज, अगर गुलिन की बात करूँ ना तो ये हिस्टोरिक के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो ग्वांगजी प्रोविंस है ना, जिसमें शहर है, उसका एक कैपिटल हुआ करता था। जैसे कि शेंजन हो गया, अपना गोंगजाओ हो गया, जो सिटीज़ है ये कौन से प्रोविंस में आती है, गोंगडोंग प्रोविंस में आती है। उसी तरह से गुलिन, जिसकी पॉपुलेशन 12 लाख है, जो मैं ऑलरेडी ये वीडियो में बता चुका हूँ, वो कैपिटल हुआ करता था ग्वांगजी का। और ग्वांगजी बहुत खास था, इसका कारण ये है कि यहाँ से एक जनाब पैदा हुए हैं जिसके वजह से बहुत खून खराबा हुआ है। 1850 से 1864 यहाँ पे ब्लडी सिविल वॉर चली है, मतलब खून खराबे वाली जोरदार 14 साल चाइना में, जिसका मेन कारण रिबेलियन आप बोल सकते हो, वो ग्वांगजी प्रोविंस में ही पैदा हुआ था। रात के 11:15 बजे, 11:30 बजे फिर भी देख लो, शॉप्स भी काफ़ी सारी ओपन है और लगभग है ना चॉकलेट्स वगैरह बेच रही है। आप देख सकते हो, जैसे कि गिफ्ट पैक कोई लेके जाना चाहता है अपने देशों में, मिठाइयाँ हो गई, चॉकलेटें हो गई। ये क्या है, ये बाम्बू का कुछ तो है, अच्छा बाहर ऐसा दिया हुआ भी है। बॉटल, आप कह सकते हो पानी वानी भर के पी सकते हो बॉटल, बिकॉज ये जगह ही वैसी है कि बाम्बूज बहुत उगते हैं। हाँ, What? Tamania? Okay. What? I don't understand. ये ली रिवर है जो बहुत डरावनी लग रही है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, और ये पूरा कनेक्ट होती है आगे पहाड़ों के बीच में वगैरह, बहुत सिनिक व्यूज़ में, है ना। इस तरफ तो सिटी है, उस तरफ जब ये जाती है तो मस्त कनेक्ट होती है, लेकिन यहाँ से बहुत डरावनी लग रही है, पता नहीं क्यों, अजीबो गरीब लग रही है थोड़ी। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, ओहो पर्पल कलर का आटा, क्या बात है। यहाँ पे कार ये चार्जिंग हो रही है। अरे डोरेमोन बना हुआ है, देखो छोटी कितनी है ये कार। अरे इस तरफ भी बना हुआ है कितनी छोटी है। अच्छा इस तरफ एक और है, पता नहीं कौन से ब्रांड की है ये भी मस्त दिख रही है। अच्छा सब लाइन सर है क्या भाई। अब जगह है तो बंद हो चुकी है, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि जो अलग चीज़ें देख रहा हूँ ना मैं, वही दिखा दूँ आप लोगों को भी, वरना आप ही बोलोगे कि वीडियो छोटा बना दिया